आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ पिंकी सहगल। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। हिजबुल्लाह के हमलों ने इजराइल में मचाई बड़ी तबाही, जंगबंदी की डील के लिए गिड़गिड़ाया नेतन्याहू। सरमाई इजलास में वक्फ बिल होगा पेश, पार्लिमानी कमेटी का फिर 5 रियासतों का दौरा। कर्नाटक में वक्फ जायदाद को लेकर बहस जारी, वक्फ बोर्ड ने 53 तारीखी इमारतों पर किया दावा। कर्नाटक के किसानों ने लगाए वक्फ पर जमीन हड़पने के इल्जाम। बीजेपी 4 नवंबर को रियासती हुकूमत के खिलाफ करेगी एहतजाज। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का मुतनाज़ा बयान, झारखंड के हुसैनाबाद के नाम को लेकर दिया बयान। ओखला विहार में लगाया गया फ्री आई कैंप, लोगों की मुफ्त में की गई तिब्बी जांच। दिल्ली की वजीर आला आतिशी का बड़ा फैसला, 7 नवंबर को छठ के त्योहार पर होगी छुट्टी। इजराइल जो अपने कर्मों, हमलों और जुर्मों की वजह से दुनिया भर से तनकीद का सामना कर रहा है, अब उसके खात्मे की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। एक अरसे तक मुसीबतों के काले बादल जो उस पर मंडरा रहे थे, वो अब एक एक कर उस पर फटने शुरू हो गए हैं और उससे उसके जुर्मों का बदला ले रहे हैं। ईरान की हमले की धमकी से तो नेतन्याहू पहले ही घबराया हुआ था कि अब हिजबुल्लाह ने अपने ऑपरेशन को तेज करते हुए उस पर एक और तगड़ा हमला कर दिया है, जिससे वहां बड़ी तबाही हुई है। इजराइल जो एक अरसे से अपनी झूठी ताकत का मुजाहिरा कर रहा था और मजलूमों और मासूमों का खून करके अपनी जीत का जश्न मना रहा था, वो असल में तो अब पहाड़ के नीचे आया है और अपने जुर्मों का हिसाब दे रहा है। हिजबुल्लाह ने अपनी कार्रवाइयों को तेज करते हुए इजराइल को नेतन्याहू के लिए जहन्नुम बनाने का काम शुरू कर दिया है। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक लेबनान से हाल ही में सेंट्रल इजराइल पर छोड़े गए रॉकेटों ने बड़ी तबाही मचाई है। आज सुबह लेबनान की जानिब से छोड़े गए सिर्फ 3 रॉकेटों ने ही इजराइल को हिला कर रख दिया है। इजराइल के शेरोन शहर के तिरा कस्बे में 19 अफराद के जख्मी होने की खबर मिली है, साथ ही दर्जन भर हलाकतों का भी दावा किया गया है। वहीं इस हमले से पहले रात में भी लेबनान ने एक और बड़ा हमला करते हुए शुमाली इजराइल के कई इलाकों में रॉकेटों की बारिश कर डाली थी। इजरायली फौज और मीडिया ने इस हमले को अब तक का सबसे बड़ा हमला करार देते हुए आज के दिन को खौफनाक दिन बताया है। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम अब किसी काम का नहीं रहा है और एक के बाद एक किए जा रहे लड़ाकों की जानिब से हमलों को रोकने में वो नाकाम दिखाई दे रहा है। इजरायली फौज के मुताबिक शुमाली गोलान साइट और अपर गलीली शहर पर दागे गए रॉकेटों को वो रोकने में नाकाम रहे हैं। इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजरायली फौज को मुंह तोड़ जवाब देते हुए उसे लेबनान के शहर छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। वहीं अब इन हमलों और धमकियों से नेतन्याहू इतनी बुरी तरह घबराया है कि अब उसने लेबनान के साथ अमन के मुआहदे के लिए रूस से गुहार लगाई है। मेहर न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इजराइल चाहता है कि रूस अमन कोशिशों में हिस्सा ले, जिसका मकसद हिजबुल्लाह के साथ हुकूमत के तनाज़े को ख़त्म करना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल को तवक्को है कि रूस की शमूलियत मुस्तकबिल के किसी भी मुआहदे में इस्तेहकाम पैदा कर सकती है और अमरीका पर डिपेंडेंसी कम कर सकती है। मुआहदे पर अमल दरामद और मजीद कशीदगी को रोकने में रूसियों का खुसूसी किरदार होगा, ऐसा इजरायली ज़राओं का कहना है। अब देखना ये होगा कि अगर रूस ने इजराइल का साथ देने से इनकार कर दिया तो फिर वो जंगबंदी के लिए किसके आगे गिड़गिड़ाता नजर आएगा। लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने एक ऐलान किया है कि वक्फ तरमीम बिल पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी 5 शहरों का दौरा करेगी। 9 से 4 नवंबर तक कमेटी 5 रियासतों का दौरा करेगी और ये उसका आखिरी दौरा होगा। वक्फ तरमीमी बिल 2024 का जायजा लेने के लिए तश्कील दी गई कमेटी यानी कि पार्लिमानी मुश्तरका कमेटी 9 नवंबर से 14 नवंबर तक गुवाहाटी, भुवनेश्वर, कलकत्ता, पटना और लखनऊ का दौरा करेगी। जॉइंट सेक्रेटरी JM बेसाक के एक सरकारी बयान में कहा गया है कि स्टडी टूर प्रोग्राम बिल का जायजा लेने में कमेटी के अरकान की मदद के लिए डिज़ाइन किया गया है। वक्फ तरमीमी बिल पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के अरकान 9 नवंबर से 14 नवंबर तक गुवाहाटी, भुवनेश्वर, कलकत्ता, पटना और लखनऊ का मुतालाती दौरा करेंगे। बयान में यह भी कहा गया है कि जो मेंबरान टूर में शामिल होना चाहते हैं उन्हें 1 नवंबर तक एक मखसूस प्रोफार्मा जमा कराना होगा। ये बयान ऐवान के स्पीकर के लिए रहनुमा खतूत के एक सीट के साथ है, जो दौरे के दौरान कमेटी के अरकान के साथ जाने के मामले पर भी रहनुमाई फराहम करता है। इसके अलावा अरकान के लिए हवाई सफ़र के इंतजाम और टिकटों की खरीदारी से मुताल्लिक़ भी हिदायत शामिल हैं। वक्फ बोर्ड अब कर्नाटक में कम से कम 53 तारीखी यादगारों पर अपना दावा कर रहा है, जिसमें मशहूर गोल गुंबद, इब्राहिम रोजा, विजयपुरा में बड़ा कमान, बीदर और कलबुर्गी के किले शामिल हैं। इनमें से आदिल शाही के उस वक्त की राजधानी विजयपुरा में वाक़ई 43 यादगारों को 2005 में ही वक्फ बोर्ड ने वक्फ इमलाक करार दिया था, जिनमें से कई पर कब्जा किया गया था और इनमें गैर ज़रूरी तब्दीलियां भी की गई थी। RTI के जरिए DH को हासिल करदा मालूमात के मुताबिक वक्फ बोर्ड ने इसे ROR PR कार्ड यानी कि जायदाद के मालिक को दिया गया हुकूक का रिकॉर्ड सरकारी सर्टिफिकेट हासिल करके विजयपुरा में 43 मरकजी तौर पर महफूज यादगारों को वक्फ जायदाद करार दिया है।
RTI पर मरकजी हुकूमत के जवाब में कहा गया है कि जबकि ASI ज़मीन यादगार का मालिक है, ये तजावुज़ात वक्फ अथॉरिटी से ताल्लुक़ रखती है। ये ASI से मशवरा किए बगैर किया गया है। दस्तावेज़ात से पता चलता है कि इन महफूज यादगारों को 2005 में महकमा सेहत और ख़ानदानी बहबूद यानी कि तिब्बी तालीम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद मोहसिन ने वक्फ इमलाक करार दिया था, जो उस वक्त विजयपुरा के डिप्टी कमिश्नर और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन दोनों ओहदे पर फाइज थे। ASI हुक्काम के मुताबिक 2012 में मुश्तरका सर्वे कराए जाने के बाद भी ना तो विजयपुरा DC ऑफिस और ना ही वक्फ बोर्ड ने ASI को ये साबित करने के लिए कोई दुरुस्त दस्तावेज़ात पेश किए हैं कि ये यादगारें वक्फ की हैं। कर्नाटक में ASI के सीनियर अफसरान, जिन्हें वक्फ के मामले पर तबसरा न करने की हिदायत दी गई है, उन्होंने कहा है कि मरकजी तौर पर महफूज यादगारों की मिल्कियत की हैसियत को AMASR एक्ट के दफात के तहत तब्दील, तरमीम या शामिल नहीं किया जा सकता है। कर्नाटक के विजयपुरा, कलबुर्गी, बीदर और शिवमोगा के किसानों ने इल्जाम लगाया है कि वक्फ बोर्ड ने उनको जमीन खाली करने के लिए नोटिस जारी किए हैं। इस इल्जाम के बाद सिद्धारमैया की हुकूमत बैकफुट पर है, जबकि बीजेपी ने इसके खिलाफ 4 नवंबर को रियासत भर में एहतजाज का ऐलान किया है। कर्नाटक में मुस्लिम किसानों को उनकी जमीन को वक्फ बोर्ड की जायदाद करार देकर नोटिस देने का मामला गर्मा हो गया है। पहले रियासत के विजयपुरा के किसानों ने इसकी शिकायत की, अब कालबर्गी, बेदर और शिवमोगा के किसानों ने भी ये शिकायत की है कि उनकी ज़मीन को नोटिस देकर उसे वक्फ बोर्ड की मिल्कियत करार दिया गया है। बीजेपी ने इल्ज़ाम लगाया कि मस्जिद के साथ साथ मंदिरों की ज़मीन को वक्फ बोर्ड की मिल्कियत करार दिया गया है और रियासत के कई अजला से इस तरह के इल्ज़ामात के बाद कांग्रेस की सदरामिया हुकूमत बैकफुट पर है और बीजेपी ने असेंबली ज़िमनी इंतखाबात से पहले इसे एक बड़ा मसला बना दिया है। बीजेपी का इल्ज़ाम है कि विजयपुरा जिले के सिर्फ एक गांव में किसानों को नोटिस भेजकर तकरीबन 1500 एकड़ अराजी को वक्फ बोर्ड की मिल्कियत करार दिया गया है। यहां तक कि जब CM सदरामिया, वजीर कानून HK पाटिल और वजीर महसूल यानी कि रेवेन्यू मिनिस्टर कृष्णा बायरा गौड़ा ने नोटिस वापस लेने की यकीन दहानी कराई, तब भी बीजेपी इस मामले को आसानी से तर्क करने के लिए तैयार नहीं दिखाई दे रही है। बीजेपी ने वक्फ वजीर ज़मीर अहमद खान को काबीना से बर्खास्त करने का मुतालबा किया है और उन्होंने ऐलान किया है कि वो 4 नवंबर को रियासतगीर एहतजाज करेंगे। साबिक MLA और BSP उम्मीदवार ने असम के वजीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ मदीनी मगर कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई है। हुसैनाबाद से साबिक MLA BSP उम्मीदवार ने चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट मदीनी नगर की अदालत में असम के वजीर आला और झारखंड के साथ इंचार्ज हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में उन्होंने जिक्र किया है कि हुसैनाबाद से बीजेपी उम्मीदवार कमलेश कुमार सिंह की नामजदगी के बाद कारपुरी मैदान में मुनक़िदा मीटिंग में हिमंता बिस्वा शर्मा ने फ़िरका वाराना जुनून पैदा करने के लिए एक मुतनाज़ा बयान दिया था। तकरीर में कहा गया कि ये हुसैन कौन है, ये हुसैन कहाँ से आया, जिसके बाद इस इलाके का नाम हुसैनाबाद रखा गया है। इस इलाके का नाम बदल लिया जाएगा। अगर रियासत में बीजेपी की हुकूमत बनती है तो हुसैनाबाद ज़िला बनेगा, लेकिन इसका नाम हुसैनाबाद नहीं होगा। एक अजीम आदमी के नाम पर इसका नाम दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुसैनाबाद के लोग आपसी हम आहंगी से रहते हैं। यहाँ के लोगों में किसी फ़िरक़े से कोई नफ़रत या तलख़ी नहीं है। फ़िरका वाराना इंतशार पैदा करने के लिए इस तरह के बयानात देने से लोगों के जज्बात मजरूह हुए हैं। उन्होंने मुतल्लिक़ा सेक्शन के तहत हिमंता बिस्वा शर्मा का नोटिस लेने की दरख्वास्त की है। विजियो आई क्लिनिक और कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के साबिक वाइस चेयरमैन शादाब आलम की क़यादत में दिल्ली के ओखला विहार में फ्री आई टेस्ट कैंप लगाया गया, जिसमें मेडिसिन डॉक्टर और कैंसर डॉक्टर भी मौजूद रहे। बताते चले कि कैंप में खून की भी जांच फ्री में करवाई गई। यहां पहुंचकर हजारों की तादाद में लोगों ने अपने टेस्ट मुफ्त में कराए। कैंप में उन्हें मुफ्त में दवाइयां और चश्मा भी दिया गया। वहीं मुंबई क्राइम ब्रांच ने सलमान खान के घर पर फायरिंग समेत कई मामलों में वांटेड गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई की हवालजी की कार्रवाई शुरू कर दी है। अनमोल बिश्नोई साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई है। गुज़िश्ता हफ्ते अनमोल बिश्नोई का नाम नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA के इंतहाई मतलूब फहरिस्त में शामिल किया गया था, यानी कि वो मोस्ट वांटेड करार दिया गया है। इसके अलावा उनके बारे में मालूमात देने पर 10 लाख रुपए के इनाम का भी ऐलान किया गया है। मुंबई पुलिस ज़राए ने बताया कि अमरीकी हुक्काम ने भारतीय हुक्काम को अनमोल बिश्नोई की अमरीका में मौजूदगी की तस्दीक कर दी है। अनमोल बिश्नोई के खिलाफ 17 से ज़ायद मुकदमात हैं और उनके नाम सलमान खान फायरिंग केस में लॉरेंस बिश्नोई और गैंगस्टर गोल्डी बरार के साथ मतलूब अफराद में से एक है। अनमोल बिश्नोई पंजाबी गुलकार सिद्धू मूसेवाला कत्ल केस में भी मतलूब मुलजिम है और पुलिस हुक्काम के मुताबिक उसने मूसेवाला को कत्ल करने के लिए इस्तेमाल होने वाला असला फराहम किया था। 13 अक्टूबर को NCP लीडर बाबा सिद्दीकी के कत्ल में एक इम्पोर्टेड पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया था और शुबा किया जा रहा है कि ये भी अनमोल बिश्नोई ने फराहम की थी। ज़राए ने यह भी बताया है कि अनमोल बिश्नोई बाबा सिद्दीकी कत्ल केस के एक मतलूब मुलजिम से राब्ते में था और हो सकता है कि वो कत्ल की साजिश में भी मुलव्विस हो। मुंबई क्राइम ब्रांच ने मुंबई सेशन कोर्ट को भी इतला कर दिया है और हवालगी की फाइल मजीद कार्रवाई के लिए मरकज़ को भेज दी है।
अनमोल बिश्नोई उर्फ भानु बदनाम जमाना गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई है। वो गुलकार सिद्धू मूसेवाला और सियासतदां बाबा सिद्दीकी के कत्ल का भी मुलजिम बताया जा रहा है। साल 2023 में तफ्तीशी एजेंसी ने उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इत्तलात के मुताबिक वो जाली पासपोर्ट पर हिंदुस्तान से फरार हो गया था। मुबैना तौर पर अनमोल बिश्नोई अपनी जगह बदलता रहता है और इसे गुज़िश्ता साल कीनिया और इस साल कनाडा में देखा गया था। मालूमात के मुताबिक अनमोल बिश्नोई के खिलाफ 18 मुजरिमाना मामले दर्ज हैं। वो जोधपुर जेल में अपनी सजा काट चुका है और अनमोल को 7 अक्टूबर 2021 को जमानत पर रिहा कर दिया था। छठ के त्योहार की अहमियत को देखते हुए दिल्ली की वजीर आला आतिशी ने दिल्ली में रहने वाले बिहार के तमाम लोगों को बड़ी खुशखबरी दी है और छठ के दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। दिल्ली की वजीर आला आतिशी ने कौमी राजधानी में छठ पूजा की छुट्टी के सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी को एक खत लिखा है। आतिशी ने कहा कि छठ पूजा दिल्ली के एनसीटी के लोगों के लिए एक अहम त्यौहार है। दिल्ली की हुकूमत ने छठ पूजा के मौके पर 7 नवंबर को आम तातील का ऐलान करने का फैसला किया है। यह ऐलान करने के लिए दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने वजीर आला को एक खत लिखकर दरख्वास्त की थी। आतिशी ने लिखा, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि दिल्ली हुकूमत ने फैसला किया है कि 7 नवंबर को छठ के त्यौहार के लिए छुट्टी होगी ताकि तमाम पूर्वांचली भाई और बहनें शान शौकत के साथ छठ पूजा का त्यौहार मना सकें। उन्होंने हुक्मनामे में कहा कि छठ पूजा दिल्ली के एनसीटी के लोगों के लिए एक अहम त्यौहार है, इसलिए छठ पूजा को आम तातील करार देने का फैसला किया गया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में फौज ने 2 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया। शांगुस लाड़नू के जंगल में फौज और दहशतगर्दों के बीच आज सुबह फायरिंग का दौर शुरू हुआ था। जम्मू कश्मीर में 36 घंटों में ये तीसरा एनकाउंटर है। श्रीनगर के खानियार और बांडीपुरा के पन्नेर में भी एनकाउंटर जारी हैं। ज़राए के मुताबिक श्रीनगर के जंगलात में 2 से 3 दहशतगर्दों के छिपे होने की खबर मिली थी। यहाँ सीआरपीएफ का एक जवान भी जख्मी हुआ है। बांडीपुरा में दहशतगर्दों की तादाद के बारे में अभी तक कोई मालूमात सामने नहीं आई है। जम्मू कश्मीर पुलिस भी तीनों तसादुम के मकामात पर पहुँच गई है। तीनों मकामात पर सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा है। इलाके से गुजरने वाली गाड़ियों की चेकिंग भी की जा रही है। ड्रोन के जरिए भी निगरानी हो रही है। यहाँ श्रीनगर के इलाके रावलपुरा में इत्तेफाकिया फायरिंग से एक फौजी जवान शहीद हो गया है। इससे पहले जुमे की शब बडगाम में दहशतगर्दों ने गैर कश्मीरियों पर हमला किया था, जिसमें यूपी के 2 लोग जख्मी हुए, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में हुकूमत के क़याम से पहले दहशतगर्दाना हमलों में इजाफा क्यों नहीं हुआ। इस बात की तहकीकात होनी चाहिए कि ये काम कौन कर रहा है। अब्दुल्ला ने कहा कि खानियार श्रीनगर में मौजूद दहशतगर्दों को हलाक न किया जाए बल्कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए ताकि पता चल सके कि क्या उमर की हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने का काम किसी को दिया गया है। उत्तराखंड के हिमालय में वाक़े 4 धाम पंचबद्री और पंच केदार धामों की दरवाजों के बंद होने का सिलसिला आज से शुरू हो गया है। उत्तरकाशी में वाक़े गंगोत्री धाम के कपाट आज दोपहर को बंद हो गए। यमुनोत्री धाम और केदारनाथ धाम के दरवाजे 3 नवंबर को बंद होंगे। दरवाजे बंद करने से पहले केदारनाथ धाम को 10 क्विंटल फूलों से सजाया जाएगा। अगले दिन 4 नवंबर को तीसरे केदार टंगनाथ के दरवाजे भी बंद हो जाएंगे। बद्रीनाथ धाम के दरवाजे 17 नवंबर को बंद होंगे, जबकि केदार मधमेश्वर के दरवाजे 20 नवंबर को बंद कर दिए जाएंगे। बाबा केदारनाथ और मां यमुना के धाम यमुनोत्री के कपाट कल भाई दूज के मौके पर अभिजीत मुहूर्त में शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। केदारनाथ धाम को इस मौके के लिए 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। धाम के कपाट भैया दूज के मौके पर इतवार को सुबह 8:30 बजे सर्दियों के लिए बंद कर दिए जाएंगे। केदारनाथ धाम में इस बार सबसे ज्यादा अकीदतमंद पहुंचे हैं। मानसून सीजन में तमाम मुसीबतों और आफात के बावजूद अकीदतमंदों की जो आस्था थी वो नहीं डिगी और बाबा के दर्शन के लिए बड़ी तादाद में अकीदतमंद धाम पहुंचे थे। केदारनाथ धाम में 31 अक्टूबर तक अकीदतमंदों की तादाद 16,02,144 पहुंच गई है, जबकि कपाट बंद होने के मौके पर भी बड़ी तादाद में अकीदतमंदों के मौजूद रहने की उम्मीदें जाहिर की जा रही हैं। कांग्रेस कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के माली तौर पर मुमकिन वाले बयान पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अब कांग्रेस बुरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि कांग्रेस पार्टी को यह एहसास हो रहा है कि झूठे वादे करना तो आसान है, लेकिन उन्हें सही तरीके से नाफिज करना मुश्किल और नामुमकिन है। वो लगातार अपनी इंतखाबी मुहिम चलाकर लोगों से वादे करते रहते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि वो कभी उन्हें पूरा नहीं कर पाएंगे। अब वो लोगों के सामने बुरी तरह बेनकाब हो चुके हैं। अपना हमला जारी रखते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आगे लिखा कि आज कांग्रेस की हुकूमतों वाली रियासत के हाल बद से बदतर होते जा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि उनकी नाम निहाद जमानतें पूरी नहीं हुई, जो कि उन रियासतों के अवाम के साथ एक खौफनाक धोखा है। इस तरह की सियासत का शिकार गरीब, नौजवान, किसान और ख्वातीन हैं, जो न सिर्फ इन वादों के फ़वाइद से महरूम हैं बल्कि उनके मौजूदा मंसूबों को भी कमज़ोर कर देते हैं। पीएम मोदी यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे और मजीद कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी तरक्याती काम
کرنے کے بجائے پارٹی کے اندرونی سیاست اور لوٹ مار میں مصروف ہے۔ یہی نہیں، وہ موجودہ اسکیموں کو بھی واپس لینے جا رہی ہے۔ ہماچل پردیش میں سرکاری ملازمین کو ان کے وعدے کے مطابق قرض معافی کا انتظار ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے کچھ بھتے کا وعدہ کیا تھا جو کہ 5 سالوں سے نافذ نہیں ہوا ہے۔ وزیراعظم نے مزید کہا کہ ملک کے لوگوں کو جھوٹے وعدوں کے کانگریس کے اسپانسرڈ کلچر سے ہوشیار رہنا ہوگا۔ ہم نے حال ہی میں دیکھا ہے کہ کس طرح ہریانہ کے لوگوں نے ان کے جھوٹ کو مسترد کر دیا اور ایک مستحکم قدم اٹھایا ہے۔ پورے ہندوستان کو یہ احساس ہے کہ کانگریس کو ووٹ نہیں دینا ہے۔ ناظرین، ملک کی بات میں آج کے لیے بس اتنا ہی۔ مجھے دیجیے اجازت۔ آداب۔